हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। आज मैं 36 साइज का कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। मेरा अस्तर है और ब्लाउज का पीस है। अस्तर मैं 90 सेंटीमीटर का ली हूँ और सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े में मेजरमेंट करके कटिंग कर लेंगे। उसके बाद उस कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े को खोल के डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए, कपड़ा मेरा डबल फोल्डेड है। बंद वाला साइड अपनी तरफ रखना है और कपड़े को बराबर करके सीधा कर लेना है। अब मैं कपड़े को बराबर करते हुए नीचे से एक सीधा लाइन खींच लूँगी। अब मैं ब्लाउज़ का लंबाई ले लूँगी। ब्लाउज़ का लंबाई मेरा 16 है। शोल्डर मेरा 6 इंच है। शोल्डर मेरा जितना रहेगा आर्म होल भी मैं उतना ही लूँगी 6 इंच पे। चेस्ट मेरा 36 है जिसका 4 पार्ट 9 आता है और उसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। कमर मेरा 32 है जिसका 4 पार्ट 8 आता है। इसमें 1 पॉइंट हम टक्स के लिए लेंगे और 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। मैं जो निशान लगाई हूँ अब निशान को मिलाते हुए पहले हम लाइन खींच लेंगे। आर्म होल में 1.5 इंच का मार्जिन लेके हम आर्म होल का शेप दे देंगे। साइड से हम ½ इंच डाउन लेके इस शेप से मिला देंगे। इससे अच्छा फिनिशिंग आएगा कपड़े में। अब मैं बैक साइड का गला लूँगी। बैक साइड का गला मेरा 6 इंच पे मार्क की हूँ। ऊपर से गला मैं 2.5 इंच का रखी हूँ तो नीचे भी 2.5 इंच पर मार्किंग करके एक बॉक्स बना लूँगी। अब इसमें हम कर्व स्केल से राउंड शेप दे देंगे गले में। मेरा बैक साइड का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। इसी से मेजरमेंट लेके हम फ्रंट साइड का तीरा पट्टी कटिंग करें। बैक साइड के शोल्डर का नाप 13.5 इंच है। उसी का नाप लेके हम फ्रंट साइड का मार्किंग करेंगे। यहाँ भी शोल्डर हम 13.5 इंच का रखेंगे। कटोरी ब्लाउज में गला हमेशा 5 इंच का ही लिया जाता है। मैं अब शोल्डर से सामने वाला पल्ला का लंबाई लूँगी। लंबाई मैं 13 इंच पे रखी हूँ और बाकी 3 इंच का हम बेल्ट कटिंग करेंगे। अब हमारा ब्लाउज़ का लंबाई 16 इंच में तैयार होगा। उसके बाद मैं बाहर तरफ 4.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। बैक साइड का शोल्डर मैं 6 इंच की रखी थी तो फ्रंट साइड का भी शोल्डर मैं 6 इंच पर ही रखूँगी। मैं बैक साइड का चेस्ट का मेजरमेंट लेके फ्रंट साइड का चेस्ट का भी वही मार्किंग कर लूँगी। आर्म होल में 1.5 इंच का मार्किंग करके शेप दे देंगे। जब हमारा आर्म होल का शेप देना कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ से 3 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग सामने तरफ रहेगा। तैयार होने के बाद हमारा यहाँ 2 इंच का कपड़ा बचेगा। लंबाई का मेजरमेंट करके जो नाप ली थी मैं नीचे से 13.5 इंच पे, वहाँ से 3 इंच वाला मार्किंग को मिलाते हुए गले के शेप से मिला लेंगे। यहाँ से मार्किंग करते टाइम हमें गोलाई देते हुए मार्किंग करना है। अब मैं आर्म होल में और एक बार शेप देके नीचे तरफ डाउन कर लूँगी। इसमें मैं ½ इंच का मार्जिन लेके नीचे तरफ डाउन करूँगी। अब हमें यहाँ साइड से लाइन खींचना है, लेकिन इससे पहले मैं चेस्ट का मार्जिन चेक कर लूँगी। चेस्ट का मार्जिन हमें 11 इंच का चाहिए। अब मेरा बैक पार्ट और क्रॉस पट्टी का मार्किंग तो हो गया है। अब मैं कटोरी का मार्किंग करूँगी। कटोरी का मार्किंग करने के लिए मैं पहले से फॉर्मा में कटोरी का कटिंग करके रखी थी, उसी को रख के मैं मार्किंग कर लूँगी कपड़े पर।
अब मैं क्रॉस पट्टी के मेजरमेंट के हिसाब से नीचे का तीरा पट्टी भी कटिंग करूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले बैक पार्ट में उसी लाइन तक मार्क करूँगी जिस लाइन पर हम तीरा पट्टी कटिंग किए थे। तीरा पट्टी हमारा 13 इंच का था, इसलिए हमें 3 इंच का तैयार बेल्ट चाहिए, लेकिन हम 4 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे जिसमें 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और तैयार बेल्ट हमें 3 इंच पर मिलेगा। बैक पार्ट की चौड़ाई से 1 इंच कम हमें बेल्ट लेना है, क्योंकि बैक पार्ट में 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा, इसलिए बेल्ट में हम 1 इंच कम लेंगे। बेल्ट के पहले वाले हिस्सा हमारा 4 इंच का रहेगा और लास्ट वाला हिस्सा हमारा 3 इंच का रहेगा। अब दोनों डॉट को मिलाते हुए हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब हमारा ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक साइड के पार्ट का मार्किंग हो गया है, तो हम इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। उसके बाद हम आस्तीन का कटिंग करेंगे। कटिंग के बाद हमारा इतना ही कपड़ा बचा है, इसमें से हम आस्तीन का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को बराबर करते हुए नीचे से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। अब आस्तीन का लंबाई रहेगा 11 इंच, तो 11 इंच पर मार्क करके हम सबसे पहले एक 11 इंच का बॉक्स बना लेंगे। अब खुला वाला साइड से हम 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से हमारा मुड्ढा होगा 5 और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब इसमें मैं आस्तीन का शेप दे दूँगी। आस्तीन में जो हाफ इंच का मार्किंग करके कटिंग किया जाता है उसको हम आस्तीन खोल के बाद में करेंगे। अब मैं डॉट को मिलाते हुए लाइन खींच लूँगी। अब मार्किंग किए हुए लाइन से मैं कपड़े की कटिंग कर लूँगी। पहले से मेरा फ्रंट साइड में कपड़ा थोड़ा कम है, तो इसमें मुझे ज़्यादा करके गहराई देना नहीं पड़ेगा, हल्का सा गहराई देना है। तो मैं मार्किंग कर ली हूँ। अब उसी के ऊपर से कपड़े की कटिंग कर लूँगी। है अब इस कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख के हम उसका भी कटिंग कर लेंगे। मैं मैन फैब्रिक में भी कटिंग करके तैयार कर ली हूँ। इसके छोटे छोटे पार्ट को मैं हटा लूँगी। अब बाकी बचे कपड़े को मैं मैन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ अटैच कर लूँगी। मेरा बैक पार्ट है जिसको मैं पहले से तैयार कर ली हूँ और नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको मैं बाद में तुरपाई करके फिनिशिंग दे दूँगी। मैं बैक पार्ट को कैसे करके तैयार की हूँ, अगर आपको ये देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब फ्रंट साइड का क्रॉस पट्टी रख के उसके सामने मैं गोल शेप के हिसाब से कटोरी को बिठा लूँगी। जो छोटा वाला हिस्सा ये हमारा गला होता है और साइड का जो गोल शेप है वो क्रॉस पट्टी से जुड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम कटोरी को सेट कर लेंगे। ऐसे ही करके मैं दोनों साइड के कटोरी को सेट करके बिठा लूँगी। मैं आपको एक साइड का कटोरी अटैच करके दिखाती हूँ। अब मैं क्रॉस पट्टी के ऊपर कटोरी को उल्टा करके रखूँगी और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों कपड़े को सिलेंगे। सिलते टाइम हमें दोनों कपड़े को बराबर करके रखना है और पूरा कपड़े में हाफ इंच का मार्जिन लेके सिलाई करना है। आप चाहे तो सिलने से पहले उसमें चॉक से मार्किंग करके भी सिलाई कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा साइड के कटोरी को भी तीरा पट्टी से अटैच कर लूँगी। दोनों पार्ट को तैयार करने के बाद मैं इसमें टक्स डालूँगी। टक्स देने के लिए हमें कटोरी को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद चौड़ाई में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और लंबाई में 2.5 इंच का लेंगे। अब दोनों मार्जिन को मिला के हम लाइन खींच लेंगे। मैं चौक से जो निशान लगाई हूँ अब उसी के ऊपर कपड़े में सिलाई कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कटोरी में नोक ना निकले तो आप ऊपर से सीधा सिलाई ना करके ऊपर से तिरछा सिलाई करके कपड़े को घुमा लेंगे। ऐसे ही करके मैं दूसरा कटोरी में टक्स डाल के तैयार कर लूँगी।
मैं दोनों साइड के कटोरी में टक्स डाल के तैयार कर ली हूँ। अब दोनों कपड़े को सीधा करके रखेंगे। अब उसके बाद हम नीचे बेल्ट वाले कपड़े को रख के सेट कर लेंगे। बेल्ट को अटैच करते टाइम नीचे हम अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे और ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक वाले कपड़े को हम ऊपर तरफ पलट देंगे और अस्तर वाले कपड़े को हम नीचे तरफ पलट देंगे। अब हम तीनों कपड़े को एक साथ सेट कर लेंगे। पहले अस्तर वाला कपड़ा रखेंगे, उसके ऊपर कटोरी वाला कपड़ा, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक वाला कपड़ा रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम पूरा सीधा सिलाई लेके आएंगे। सिलते टाइम हमें तीनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सिलाई करना है। जब हमारा सीधा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो हम कपड़े को घुमा के उसके ऊपर से हम प्रेस सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़े को निकाल के शोल्डर की तरफ से मोड़ते हुए एक रोल जैसा बना लूँगी और नीचे से मैं मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई कर लूँगी। सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं इसको पलट के कपड़े को सीधा कर लूँगी। तो पलटने के लिए मैं चौड़ा वाले साइड से कपड़े को पलटूँगी। मैं कपड़े को पलट के सीधा कर ली हूँ। अब मैं बेल्ट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई देके फिनिशिंग दे दूँगी कपड़े को। सिलते टाइम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए हम नीचे तरफ से सीधा सिलाई कर लेंगे। जब हमारा नीचे का सिलाई कंप्लीट हो जाएगा तो बेल्ट के ऊपर तरफ भी हम सिलाई दे देंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। सेम इसी प्रोसेस से मैं कटोरी का दूसरा पार्ट भी तैयार करके रखी थी, उस कपड़े को भी मैं छाट के फिनिशिंग दे दूंगी। अब इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करना है। इसके लिए मैं पट्टी पहले से कटिंग करके रखी थी। आई पट्टी 2.5 इंच का रहता है और हुक पट्टी 1.5 इंच का रहता है। तो सबसे पहले मैं आई पट्टी को अटैच करूंगी। इसके लिए कपड़ा मेरा सीधा रहेगा और पट्टी उल्टा रहेगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं कपड़े को सीधा सिलाई कर लूँगी। जब हमारा सीधा सिलाई कंप्लीट हो जाए तो कपड़े को निकाल के हाफ फोल्ड करेंगे और उसी कपड़े को अंदर तरफ दबाते हुए सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें कपड़े को ठीक से अंदर तरफ दबाते हुए सीधा सिलाई करना है। इसी सिलाई को डबल करके हम पक्का कर लेंगे। ऐसे करके मेरा आई पट्टी लग के तैयार हो गया है और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब मैं हुक पट्टी को तैयार करूंगी। इसके लिए मैं 1.5 इंच का कपड़ा तैयार करके रखी थी। अब कपड़ा मेरा सीधा रहेगा, पट्टी उल्टा रहेगा। इसमें भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कपड़े में पहले हम सीधा सिलाई कर लेंगे। जब हमारा सीधा सिलाई कंप्लीट हो जाए तो हम कपड़े को घुमा के उसके ऊपर से एक प्रेस सिलाई दे देंगे। नीचे तरफ से कपड़ा को फोल्ड करते हुए लॉक कर देंगे। अब कपड़े को निकाल के जो हम हुक पट्टी बनाए थे, अब इसी पट्टी को हम अंदर तरफ फोल्ड करते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसको निकाल के जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको छाट के हम फिनिशिंग दे देंगे।
अब हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को आमने सामने रखते हुए इसका गला को नाप लेंगे, कहीं छोटा या बड़ा तो नहीं है। यहाँ मेरा गला दोनों बराबर है, तो मैं अब यहाँ पे पिन से दोनों को अटैच कर लूँगी। पिन से अटैच करने के बाद मैं और एक बार दोनों का बराबर चेक कर लेंगे। तो इसमें हुक पट्टी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो उसको मैं छांट के फिनिशिंग कर दे दूँगी। अब मेरा फ्रंट पार्ट फिनिशिंग के साथ तैयार है, तो हम इसको पलट लेंगे और शोल्डर से 1/2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर मैं बैक पार्ट को रख के दोनों का शोल्डर से सेट कर लूँगी। दोनों का शोल्डर बराबर करके रखने के बाद मैं जो 1/2 इंच का मार्जिन ली थी, अब उसी मार्जिन से मैं सिलाई करूँगी। ध्यान देना है कि हमें शोल्डर का सिलाई डबल या ट्रिपल भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगल नहीं रखना है। ऐसे करके मैं दोनों शोल्डर को अटैच करके तैयार कर लूँगी। जब हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा तो हम कपड़े को खोल के शोल्डर को चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार शोल्डर में एक्स्ट्रा कपड़ा भी रह जाता है साइड से। मैं पहले से ही बाजू को तैयार करके रखी थी। अब इसी को फ्रंट साइड को मिलाते हुए दोनों आस्तीन को सेट कर लेंगे। जो गहराई वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। मैं दोनों बाजुओं को अटैच कर ली हूँ। अब मैं ब्लाउज़ के साइड से आस्तीन से लेके नीचे तक सीधा लंबा सिलाई कर लूँगी कपड़े को अटैच करने के लिए। ये वाला सिलाई मैं इसलिए देती हूँ, इससे कपड़े में फिटिंग करने में भी आसानी होता है, साथ ही साथ ब्लाउज़ के अंदर फिनिशिंग भी अच्छा आता है। कभी कभार हमारा दोनों पार्ट बराबर नहीं आता, उस टाइम हम सेंटर से मिलाते हुए सिलाई करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो साइड में रहेगा। बाद में हम उस कपड़े को छाट के फिनिशिंग दे देंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद मैं ब्लाउज़ को पलट ली हूँ। अब इसमें फिटिंग का मार्जिन दे के फिटिंग वाला सिलाई भी मैं कर लूँगी। फिटिंग के बाद ये मेरे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।